चलिए दोस्तों, आज वीडियो नंबर 8 लेके आए हैं। इसमें चैप्टर नंबर हम 8 पढ़ेंगे। 1 से 27 सेशन आपको पहले 7 वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, सीरियल वाइज आप इन्हें देखेंगे तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज। तो बाकी वीडियोज़ की तरह सबसे पहले हम इसमें भी रूट वर्ड पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप देखिए पहला रूट वर्ड देखिए, अगर आपको कहीं भी फेनियन मिलता है तो उसका मतलब होता है टू शो, यानी कि इस चीज़ का दिखावा करना। अच्छा, BIR कहीं मिलेगा तो उसका मतलब मेल होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए आपको, देखो पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, एंड्रोस माने भी मेल था। चलिए चलिए आगे आइए। अगर पेटर कहीं मिलता है तो उसका मतलब फादर होगा, पिता होगा। होमोस जहाँ भी मिलता है तो उसका मतलब सेम होगा, एक जैसा होता है। ऐसे होमोफोन्स होते हैं कुछ, जिनकी होमो माने हो गया सेम और फोन माने होता है आवाज़, तो जिसकी ध्वनि एक जैसी यानी इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, उन्हें हम होमोफोन्स वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट हो गया, और देखो एक्सेप्ट हो गया, ACCPT एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, और EXCPT एक्सेप्ट इस माने क्या होता है, इसके सिवा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के होमोफोन्स वर्ड हैं। क्लियर। चलिए अगला वर्ड आइए। देखो फोन माने क्या है, साउंड हो गया। अब देखो आर्चियन जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे रूल करना, यानी कि शासन करना। रूल माने क्या होता है, शासन करना। मैटर आएगा तो उसका मतलब मदर होगा। देखो पेटर माने फादर होगा, मैटर माने मदर होगा। अल्मा आएगा उसका मतलब सोल होगा, सोल मतलब आत्मा होगी। इससे एक ही वर्ड बनेगा तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड माने क्या होता है, टू किल। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, SSC के हर एग्जाम में साइड से ये क्वेश्चन आता ही आता है। इससे हम क्या बनता है, इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेटर जहाँ भी आएगा उसका मतलब ब्रदर होगा, और सोरोर जहाँ भी आएगा उसका मतलब सिस्टर होगा। तो ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं है। देखो कुछ तो फैमिली से संबंधित है, पेटर और मेटर, फ्रेटर, सोरोर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखो सोरोर तक हो गए हैं, आगे हम चलते हैं। अगर आपको रेजिस कहीं मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा, किंग होगा। युक्सोर जहाँ भी मिलता है उसका मतलब वाइफ होगा। मेरिटस जहाँ भी मिलता है उसका मतलब हस्बैंड होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको रूट वर्ड याद नहीं करने, जब हम वर्ड पे पहुँचेंगे अपने आप याद हो जाते हैं। क्लियर। अब देखो इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा बेबी, इन्फेंट कर लेना आप यहाँ। और जीनोस जहाँ भी आएगा उसका मतलब रेस होता है। रेस का मतलब होता है पूरा ग्रुप। ठीक है, समुदाय। अब आगे आइए, मानिया जहाँ भी आएगा मैडनेस, पागल, ये आप पहले ही पढ़ चुके थे। डिप्सा जहाँ भी आएगा उसका मतलब थर्स्ट होती है, प्यास होता है। चलो आगे आओ। क्लेप्ट जहाँ भी आएगा उसका मतलब थीप होता है, यानी चोरी से संबंधित होगा। पायरो आएगा उसका मतलब फायर होगा, आग होगी। और इंसेंडो होगा, इसका मतलब भी आग लगाना होगा। ठीक है, तो पायरो, इंसेंडो और आर्डो, आर्ससन, तीनों का मतलब ही एक जैसा होता है, आग से संबंधित होते हैं। कौन कौन से, पायरो, इंसेंडो, आर्डो या आर्सुस। क्लियर। चलिए तो इन रूट वर्डों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इनमें एक बार इन्हें देखना है। फिर उसके बाद जब वर्ड पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से अपने आप ही याद हो जाएंगे। अच्छा, मेगा वर्ड तो कई बार आ चुका है, इसका मतलब ग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा अगला रूट वर्ड पे आइए। देखो निम्फे, निम्फे माने क्या, निम्फे ब्राइड, ब्राइड माने क्या होती है, दुल्हन होती है। ठीक है, तो निम्फे का मतलब क्या है, दुल्हन। क्लोस्ट्रम जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड प्लेस। इनक्लोज्ड प्लेस मतलब जो बंद जगह हो। क्लियर। चलिए एगोरा जहाँ भी आएगा उसका मतलब मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब होता है खुली हुई जगह। तो क्लोस्ट्रम जहाँ भी आएगा उसका मतलब बंद जगह होता है, और एगोरा जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होता है, खुली जगह। अच्छा एक्रो जहाँ भी आएगा इसका मतलब हाइट होती है, ऊंचाई। फोबिया, फोबिया क्या होता है, डर। अब देखो एक चीज़ याद रखो, जिस तरह साइड से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, इसी किससे बनेंगे, फोबिया से। एक अलग वीडियो आएगी फोबिया के ऊपर भी, एक साइड के ऊपर भी। अच्छा EIKON जहाँ भी आएगा, रिलीजियस इमेज। रिलीजियस इमेज मतलब धार्मिक प्रतिचित्र जैसा भी होगा। थियो जहाँ भी आएगा उसका मतलब भगवान से संबंधित होगा, इससे ही बहुत सारे वर्ड बनेंगे, इसलिए इसे माइंड में रखें। पॉली माने मैनी, पहले ही बता चुके हैं। अच्छा PN, पेन माने क्या होता है, ऑल होता है। अच्छा ऑल का एक और रूट वर्ड निकल के गया था पिछली वीडियो में, उसका क्या नाम था, ओमनी। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट बना था, ओमनी साइंट बना था, ये आपको सारा पता है। ठीक है, ओमनी पोटेंट बना था, सर्वशक्तिशाली से हम बोल रहे थे। तो आगे चलिए, हाइपो माने अंडर, हाइपर माने ओवर। ओवर मतलब ऊपर जो होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, दो दो वर्ड तो ये पहले के हैं, इसमें कुछ वर्ड। अब चलते हैं हम सेशन पे, अगले सेशन पे। ठीक है, अब वर्ड आपने सारे पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। चलिए अब देखिए सारे वर्डों को एक एक करके पढ़ते हैं। सेशन 28 पे चलते हैं पहले। अब इसमें सेशन वाइज लगा दिए मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड है, आप आराम आराम से करिएगा। देखो मार्टिनेट क्या है, मार्टिनेट होता है वॉन्ट्स ऑल द रूल स्ट्रिक्टली, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने रूल को बड़ी सख्ती से लागू कराना चाहता है। तो मार्टिनेट माने हिंदी में क्या हो गया, तानाशाह हो गया। क्या हो गया, तानाशाह हो गया। जैसे उत्तर कोरिया किम जोंग है। ठीक है, तो मार्टिनेट माने क्या हो गया, तानाशाह।
अच्छा, इसका रूट वर्ड कोई नहीं है, बस ये क्या से आया था, ये जीन मार्टिनेट जर्मनी के वो हुए थे तानाशाह, जो अपने शासन को बड़ी सख्ती से चलाते थे, उन्हीं के नाम पे मार्टिनेट बना है। क्लियर। चलिए साइकोफेंट पे आओ। साइकोफेंट माने क्या है, बूट लिकर और सुपरियर। सुपरियर माने होता है अपने से बड़े ओहदे वाले, और बूट लिकर माने होता है चापलूसी करने वाला। ठीक है, तो साइकोफेंट कौन हो गया, चापलूस हो गया। साइकोफेंट माने क्या हो गया, चापलूस हो गया। इस वर्ड को आप याद रखें। यहाँ पे देखो जो रूट वर्ड आ रहा है वो फेनियन आ रहा है। फेनियन माने होता है टू सो। ठीक है, फेनियन माने क्या होता है, टू सो। और जो साइको आता है, साइको माने होता है फिग। फिग का मतलब होता है कुछ ज़्यादा करना, है ना। तो ज़्यादा दिखावा करना मतलब दूसरे को ये दिखाना है कि भाई मैं आपके ही बच्चा हूँ। तो साइकोपेंट कौन होता है, जो चापलूसी करता है, यानी बूट लेकर और सुपरियर। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला बढ़ाइए डिलीटेंटे। डिलीटेंटे कौन होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और रोज़मर्रा की लाइफ में यूज होता है। टेक इंटरेस्ट इन एन आर्टिस्टिक फील्ड। एक ऐसा बंदा जो आर्टिस्टिक फील्ड में आनंद लेता है, नॉट फॉर प्रोफेशनल, लेकिन उसका वो प्रोफेशन नहीं होता इंटरेस्ट, बट फॉर हिज डिलाइट ओनली, केवल वह अपने मनोरंजन के लिए वो यूज करता है। क्लियर। तो डिलीटेंटे आपको वर्ड समझ में आया। डिलीटेंटे कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो जिसमें जो करने में वो आनंद आता है उन्हें, लेकिन वो उनका प्रोफेशन नहीं होता। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पेंटिंग भी करते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन नहीं होता, वो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, डिलीटेंटे बोलते हैं। क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो, बिरागो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो BIR माने मेल था, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये मेल लाइक वुमेन, एक आदमी जो औरत की तरह दिखता हो, यानी कि धांसूसा। ठीक है, मतलब वुमेन टाइप जो होता है, ये मेल लाइक वुमेन, एक ऐसा आदमी होता है जो औरत टाइप दिखता है। ठीक। चलिए आगे आइए, चौविनिस्ट पे आइए। चौविनिस्ट क्या होता है, एक्सेसिवली पेट्रियोट। तो एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा देशभक्त होता है, पेट्रियोट। एक्सेसिवली माने होता है बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिवली पेट्रियोट में से कह सकता हूँ अंध देशभक्त। क्या होता है, अंध देशभक्त। क्लियर। तो चौविनिस्ट कौन होता है, अंध देशभक्त, जो बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए पेट्रियोट होता है। अगला वर्ड आइए, मोनोमेनियक। अगला वर्ड आइए मोनोमेनियक। चलिए अगला वर्ड देखिए, मोनोमेनियक। अब आपको पता चुके हैं कि मोनो माने तो होता है भैया एक, और मेनिया माने होता है पागलपन, यानी कि मैडनेस। तो सिंगल माइंडेड पर्सन एक ऐसा बंदा जो एक ही माइंडेड से, एक वन माइंडेड होता है, दूसरों की सुनता नहीं है। डज नॉट लिसन टू एनीबॉडी एल्स ओपिनियन, और किसी की राय वो सुनता नहीं है। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, मोनोमेनियक। आइकोनो क्लास्ट पाओ, आपको बताया था तो आइकोनो रूट वर्ड था। आइकोनो रूट वर्ड उससे क्या था, वो रिलीजियस आइकॉन, मतलब रिलीजियस इमेज जिसके माइंड में रहती हैं उन्हें। तो आइकोनो क्लास्ट माने होता है उन्हें तोड़ फोड़ करने वाला। तो ये इसका मतलब एक ऐसा बंदा हो गया ट्राई टू डिनाई एंड एक्सपोज आइकॉन और सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। एक ऐसा बंदा जो मना करता है और एक्सपोज करता है उन सब चीज़ों को जो अंधविश्वास की रीति रिवाजें होती हैं। जो कहने का मतलब है जो सामाजिक और धार्मिक चीज़ों को नहीं मानता, उसे हम क्या बोलते हैं, आइकोनो क्लास्ट। इसकी हिंदी लिखो तो आप, इसकी हिंदी होती है मूर्ति भंजक। क्या होती है इसकी हिंदी, मूर्ति भंजक। क्लियर। चलिए अगला वर्ड आइए, देखो एथिस्ट। आपको बताया था देखो, थियो जहाँ भी होगा भगवान से संबंधित होगा। तो देखो थीस्ट कौन होता है, पहले थीस्ट समझो। थीस्ट बंदे वो होते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। अब ए लग गया है क्या, नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे बंदे जो भगवान में विश्वास नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, अथिस्ट बोलते हैं। क्लियर। अच्छा आगे आइए, थियोलॉजी। अब थियो माने क्या था, गॉड था। लॉजी माने क्या हो गया, पढ़ाई। तो स्टडी ऑफ रिलीजन, तो धार्मिक पढ़ाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। चलिए अगले वर्ड आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो लीसर पे आइए, LECH या लीसर। ये पर्सन हुई ड्राइवन बाई सेक्सुअल डिजायर। एक ऐसा बंदा होता है जिसे अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी होती है। एंड कैन नॉट, एंड कैन डिग्रेड टू एनी एक्सटेंट टू फुलफिल दोज डिजायर्स। मतलब लीसर एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। फुलफिल माने होता है पूरा करना, तो डिजायर माने होती हैं इच्छाएं। ठीक है। डिग्रेड माने होता है अवनति होना, मतलब गिर जाना, किसी भी हद तक गिर जाना। क्लियर। तो लीसर से आप देखो इसे ऐसे पढ़ लो, लीचड़ पढ़ लो, तो आप समझ रहे हो ना लीचड़ लोग कौन होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो निम्फोमेनियक पे आ जाओ। अब देखो आपको निम्फो माने बताया था, निम्फिया माने क्या था, निम्फिया माने था ब्राइड। निम्फिया माने क्या था, ब्राइड यानी कि दुल्हन। तो निम्फोमेनियक, तो निम्फोमेनिक क्या हो गया, ये वुमेन हुए सेक्सुअल डिजायर, मतलब एक ऐसी महिला जिससे सेक्सुअल डिजायर जो रखती हो, सेक्सी की इच्छा जो रखती हो। अब देखो लीसर और निम्फोमेनिक क्या है, जो लीसर में कौन था, मेल था कोई, और इसमें कौन है, फीमेल है। तो आपको दोनों वर्ड याद हो गए। क्लियर। चलिए अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाइपोकॉन्ड्रियक।
तो हाइपोकॉन्ड्रिया कौन होते हैं पहले मैं आपको समझा दूं। ये वो बंदे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो सच में ही बीमार हो जाते हैं। मतलब वो अपने माइंड में ऐसा बना लेते हैं कि वो बीमार हो ही जाते हैं। तो ऑलवेज बिलीव दैट ही इज सिक, वह हमेशा सोचता है कि वह बीमार है, बट द डॉक्टर कैन नॉट फाइंड एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ डिसीज। लेकिन डॉक्टर जो उसमें उस रोग से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं पा पाते। क्लियर। एक्सिस्टेंस माने होता है अस्तित्व होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया। अब देखो हाइपो माने क्या था, अंदर था, कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया माने होती है चेस्ट, छाती। तो यानी कि वो अपनी छाती के अंदर ये सोचता रहता है भाई कुछ है, मतलब हम बीमार होने वाले हैं, सिर दर्द होने वाला है, हेडेक होने वाला हो, सच में उसको वो हो जाता है। क्लियर। चलिए अब देखो सेशन नंबर 29 में चलते हैं। रूट वर्ड आपको पहले ही हम करा चुके हैं सारे इन सब के। अब देखो जीन मार्टिनेट, मैंने आपको बताया था, जो मार्टिनेट वर्ड बताया था वो यहीं से आया था। जीन मार्टिनेट कौन थे, स्ट्रिक्ट फ्रेंच, ये फ्रेंच के ऑफिसर थे, ठीक है, यानी फ्रांस ऑफिसर थे। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है, सख्त होता है। साइकोपेंट आप पहले ही पढ़ चुके, बूटलेकर ऑफ सुपीरियर, यानी कौन हो गए, चापलूस हो गए। साइकोफेंसी क्या हो गया, साइकोफेंट का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन फॉर्म हो जाएगी, यानी कि चापलूसी हो गई। क्लियर। चलिए डाइफेंट आ जाओ। अब देखो डाई माने होता है थ्रो, थ्रो माने होता है इससे पार, यानी कि से होकर, और फेनियन माने होता है टू सो। तो इसका मतलब एक ऐसा चीज हो गया जिससे हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी। तो डाइफेंट माने क्या हो गया, पारदर्शी। क्लियर। चलिए तो ये डाइफेंट क्लॉथिंग मटेरियल इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। तो डाइफेंट जो क्लॉथिंग का मटेरियल होता है वो लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और सी थ्रो उसमें से हम देख सकते हैं। डाई माने क्या होता है, थ्रो माने से मतलब आर पार, और फेनिन माने होता है टू सो मतलब देखना। क्लियर। तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा टायरो वर्ड आओ। अच्छा टायरो से पहले हम आपको कई बार बता चुके थे, को नोविस बता चुके हैं, बिगनर बता चुके हैं। तो नोविस और बिगनर कौन होते हैं, ऐसे बंदे जो किसी काम को अभी अभी करना उन्होंने शुरू किया, यानी कि नौसिखिया। तो टायरो, नोविस और बिगनर क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। अब इसे समझिए, ए बिगनर हु मे हैव इंटरेस्ट एंड एम्बिशन टू एक्सेल इन एन आर्टिस्टिक फील्ड। एक ऐसा किसी काम को शुरू करने वाला बंदा जैसे इंटरेस्ट होता है और उसकी महत्वाकांक्षा रखता है, एक्सेल मतलब वृद्धि करने की किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में, बट डज नॉट एक्सपीरियंस, लेकिन उसको अनुभव नहीं होते, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, नौसिखिया बोलेंगे। क्लियर। तो ये रूट वर्ड भी आप याद रखें, वो सॉरी इसके साथ के सिनोनिम नोविस, बिगनर और टायरो, तीनों को एक साथ आप पढ़ें। अच्छा अगले पे आइए। अब देखिए वर्चुअसो, वर्चुअसो माने क्या है, एक ऐसा बंदा होता है, देखो वर्चु माने गुण है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वर्चुअसो एक ऐसा बंदा हो गया जैसे एक्सपीरियंस भी होता है किसी प्रोफेशन का, और वो फेमस और रिच भी होता है, जैसे अंबानी वगैरह हो गए, अडानी अंबानी, ये सब कौन है, वर्चुअसो है। क्लियर। अच्छा अगला आइए देखिए, लिबरेटो, लिबरेटो माने क्या है, लॉन्ग पोएट्रिक वर्क इन द ओपेरा। अब देखो ओपेरा माने क्या होता है, रिलीजियस ड्रामा होता है, यानी कि धार्मिक जो नाटक वगैरह होते हैं, यानी कथा वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, लिवरीटो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो, लिवरीटो। तो इसे अच्छे से याद कर लें। कुछ ऐसे वर्ड भी आपको बताया, हर चीज़ रूट वर्ड पे बेस्ड नहीं है, कुछ अपनी कहानी और कहीं और जगह से भी ये वर्ड आए हैं। अब देखिए आगे आइए, हेरिडन एंड टर्मागेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेरिडन और टर्मागेंट। हेरिडन और टर्मागेंट क्या है, ब्रागो बताया था ना, उसी के सिनोनिम्स हैं। ब्रागो माने क्या था, एक धांसू सी जो महिला होती है जो आदमी की तरह लगती है, उसे हम क्या बोलते थे, बिरागो बोलते हैं। BIR माने क्या था, मेल, एक ऐसी महिला जो आदमी की तरह दिखती है, ठीक है, वुमेन लाइक ए मेल। तो हेरिडन और टर्मागेंट क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखिए आगे बढ़ आइए, पैट्रीमोनी। अब देखो पेटर माने आपको बताया था पिता, और मोनी माने मतलब मनी। तो पिता का जो मनी होता है उसे हम पैट्रीमोनी कहते हैं। तो पैट्रीमोनी माने हिंदी क्या हो गई, विरासत। पैट्रीमोनी माने क्या हो गया, विरासत, यानी मॉनिटरी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, मतलब जो मनी होती है वो पिता से जो हम इनहेरिटेंस करते हैं, यानी कि जो प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी बोलते हैं। क्लियर। अब देखो मैट्रीमोनी क्या हो गया। अब मैट्रीमोनी मानी देखो शादी होती है। अब देखो ऐसा कोई वो नहीं बना था कि भाई मम्मी से जो पैसा हमने लिया, ठीक है, तो ये शुरू से ही पैट्रीमोनी यानी कि विरासत को हम पैट्रीमोनी बोलते हैं। मैट्रीमोनी क्या होती है, हमारी मैरिज। ठीक है, इसके पीछे कारण भी है कि इसको मैरिज क्यों बोलते हैं, तो उसमें आपको नहीं जाना, आप इसे याद कर लो बस। मैट्रीमोनी माने क्या होती है, मैरिज, लेकिन पैट्रीमोनी माने क्या होती है, पिता के दिया हुआ धन। अब आगे आइए देखो पेट्रोनिमिक, पेट्रोनिमिक पे आइए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आफ्टर द फादर्स नेम, मतलब पिता के नाम को लगा के जो यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोनिमिक बोलते हैं। ऐसा नाम जिसमें पिता का नाम भी छिपा हो, जैसे जॉनसन हो गया, यानी अगर किसी के पापा का नाम जॉन है तो उसने अपना नाम जॉनसन रख लिया, है ना, यानी कि उसके पिता ने उसका नाम जॉनसन रख लिया, तो ये किस तरह का नाम हो गया, पेट्रोनिमिक हो गया। निक्सन हो गया, किसी के पिता का नाम निक है, उसने अपना नाम निक्सन रख लिया,
ठीक है। तो उस निक्सन कैसा नाम हो गया, पेट्रोनिमिक हो गया। क्लियर। अब देखो पैटर्नल आ जाओ, मैटरनल आ जाओ। आपको बताया था ना पैटर माने क्या था, पैटर माने था पिताजी और मैटर माने क्या थी, माताजी। तो पैटर्नल क्या हो गया, पिता की साइड के। जैसे पैटर्नल पिता की साइड के कौन हो गए, जैसे बुआ वगैरह हो गई, बुआ हो गई और दादा दादी हो गए। ठीक है। तो ये पिता की साइड के। और मैटरनल कौन हो गया, माता की साइड के हो गए। मैटरनल अंकल माने क्या होता है, मामा होता है। ठीक है। तो आप इन्हें याद रखें। अब देखो पैटर्निटी और मैटरनिटी इन्हें याद रखो। अब देखो ITY जहाँ भी जुड़ जाता है, मैंने बताया था वो सब नाउन होते हैं। तो पैटर्निटी क्या हो गया, पिता का भाव हो गया, यानी कि फादरहुड हो गया, पितृत्व हो गया, और ये हो गया मातृत्व हो गया, मैटरनिटी। क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे आइए, मोनार्क आ जाओ। मोनार्क माने क्या होता है, किंग होता है। मोनार्क माने क्या होता है, किंग, राजा। मोनार्क माने क्या होता है, किंग। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है। आर्चियो माने आपको बताया था किंगडम होता है, राज करना होता है। तो आर्क जहाँ भी आ रहा है तो राज कौन करता है। अब देखो मोनो माने होता है एक, तो और आर्क्यू माने होता है किंगडम, राज्य। तो एक ऐसा बंदा जो राज करता है तो उसे हम राजा ही तो कहते हैं, जो अकेला होता है। क्लियर। अब देखो मोनार्की आ जाओ। मोनार्की क्या हो गया, मोनार्क क्या करता है, मोनार्की तो ही करता है, तो ये नाउन हो गया। तो रूल्ड बाई वन मतलब किसी एक के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आई हो, अल्मा मेटर। अब देखो अल्मा माने क्या थी, सोल थी, आत्मा थी, और मेटर माने क्या थी, माता। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे ये निकलता है, देखो जो भी चीज़ हमें शिक्षा देती है उसे हम माँ का दर्जा देते हैं। अपने भारतीयों की ये परंपरा रही है। तो एक स्कूल जहाँ हमारी आत्मा नॉरिश्ड हुई है, नॉरिश्ड मतलब फली फूली है। कहने का मतलब है जब आप बचपन में पढ़ने आते हो तो जो सीख सीख के जो आप बड़े होते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्मा मैटर। मतलब एक ऐसा स्कूल जहाँ आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की हो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर। ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाइए, सेक्टिमोनी। अब देखो सेंक्टस माने क्या होता है, सेंक्टस माने मीन्स होता है होली। होली माने क्या होता है, पवित्र। होली माने क्या होता है, पवित्र। तो सेक्टिमोनी क्या हो गया, होलीनेस यानी कि पवित्रता हो गई। क्लियर। तो NESS में आपको बताया था, ESS जहाँ भी जुड़ जाए वो भी नाउन होता है, ITY जहाँ भी जुड़ जाए वो भी नाउन होता है। सेंक्टिमोनी माने क्या हो गया, पवित्रता। तो आप एक नया रूट वर्ड यहाँ से लिख लेना, सेक्टस माने क्या होता है, होली। अब देखो सेक्टिमोनियस आपको बताया था, OUS जहाँ भी जुड़ जाता है उसका मतलब एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव हो गया इसका। ठीक है। अब सेक्टिमोनियस कोई भी चीज़ है, सेक्टिमोनियस रिवर हो गई, है ना। गंगा इज ए सेक्टिमोनियस रिवर, कहने का मतलब गंगा नदी जो होती है, द गंगा, तो वो कैसी हैं, पवित्र नदी हैं। ठीक है। अब देखो पार्सीमोनी पे आ जाओ। पार्सीमोनी वर्ड पे आइए। चलिए अगला वर्ड देखिए, पार्सीमोनी। अब देखो पारसी यहाँ से समझो, देखो पार्सोस माने होता है रेयर स्पार्स। रेयर स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम। और मोनी माने धन, तो यानी कि आप जब बहुत कम धन खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, कंजूसी हो गई। तो पार्सीमोनी माने क्या होता है, एक्ट ऑफ बीइंग माइजर, मतलब कंजूस होने का एक्ट करना। तो माइजर माने क्या होता है, माइजर माने होता है मेरा कंजूस। ठीक है। तो अगर मैं इसका एडजेक्टिव देखूँ पार्सीमोनियस, तो ये भी क्या हो गया मेरा, कंजूस हो गया। तो यानी कि माइजर का सिनोनिम्स क्या हो गया मेरा, पार्सीमोनियस हो गया। अब इसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, भाई पर्स में मनी है लेकिन खर्च नहीं कर रहा है। तो पर्स में मनी है खर्च नहीं कर रहा है, वो कौन होता है, वो होता है हमारा माइजर होता है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं सेशन 30 पर, यानी कि हमने 28 और 29 हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले पर। अब देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ। देखो सोरोर माने मैंने आपको बताया था, सोरोर माने सिस्टर होती है। सोरोर माने क्या होती है, सिस्टर। और फ्रेटर माने क्या होता है, ब्रदर, भाई, ये आपको बता चुके हैं। तो सोरोरिटी क्या हो गई, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ हमारी बहुत सारी बहनें रहती हैं, या मैं ये कह सकता हूँ एक गर्ल्स हॉस्टल, यानी लड़कियों के हॉस्टल को हम क्या बोलते हैं, सोरोरिटी। सोरोरिटी। और गर्ल्स कम्युनिटी या फिर लड़कियों के समुदाय को हम क्या बोलते हैं, सोरोरिटी। ऐसी देखो फ्रेटर्निटी क्या हो गई, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये बॉयज़ हॉस्टल, यानी लड़कों के हॉस्टल को हम क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी। या मैं कहूँ कि लड़कों के समुदाय को भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेटर्निटी। क्लियर। तो दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूज होते हैं। अच्छा होमो साइड पे आ जाओ। अब देखो होमो माने क्या होता है, होमो माने होता है मैन। होमो माने होता है कोई मानव होता है। ठीक है। होमो माने क्या होता है, मानव। और साइड माने होती है हत्या, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन यानी किसी व्यक्ति की हत्या कर देना क्या कहलाती है, होमोसाइड कहलाती है। ठीक है। देखो यहाँ मैन नहीं आएगा, यहाँ पे ह्यूमन लिखो, मतलब किसी की हत्या कर देना क्या कहलाती है, होमोसाइड कहलाती है। अब देखो साइड से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। साइड माने क्या थी, हत्या थी, टू किल, मारना। अब देखो रेजी साइड आ जाओ। आपको बताया रेजी माने क्या था, राजा था, साइड माने मारना। तो किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा को मारना क्या कहलाता है, रेजी साइड। अच्छा यूक्सोरी साइड, यूक्सो माने क्या था, यूक्सोर माने वाइफ थी, तो यूक्सोरी साइड माने क्या हो गया, किलिंग ऑफ ए वाइफ, किसी पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाती है, यूक्सोरी साइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट माने आपको बताया था नवजात बच्चे होते हैं,
तो किसी नवजात बच्चे की हत्या क्या कहलाती है? इन्फेंटिसाइड कहलाती है। अब देखो पैट्रीसाइड, पैटर माने पिता था तो पैट्रीसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ ए फादर। मैटर माने माता थी तो मैट्रीसाइड माने क्या हो गई? किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे आइए, मैट्री माने हो गया। अब देखो जीनोसाइड, जीनो माने आपको बताया था रेस था, रेस माने मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा झुंड, यानी कि नरसंहार जैसे हम बोलते हैं। तो जेनोसाइड माने क्या होता है? जीनोसाइड माने किलिंग ऑफ मास, इसकी हिंदी क्या होती है? नरसंहार। ठीक है, जो कि बहुत सारे युद्धों में होता है। अब आगे आइए, देखो पेरीसाइड, पेरीसाइड पेरी माने होता है माता पिता दोनों, तो पेरेंट्स की हत्या कर देना क्या कहलाती है? पेरीसाइड कहलाती है। आगे आइए फ्रेटरीसाइड। अब देखो फ्रेटर माने क्या था? भाई, तो किलिंग ऑफ ब्रदर क्या कहलाती है? फ्रेटरीसाइड। आप एक बार फिर से इन्हें लिखें और रिवाइज करें, ठीक है, बड़े सरल होते हैं, याद हो जाएंगे। मर्डर, मर्डर तो आपको पता है ना, किलिंग समवन विद इंटेंशन इन फुल नॉलेज, यानी किसी को पूरे इरादे के साथ मार देना, मतलब हत्या कर देना, तो मर्डर तो आपको पता है। आ गई है मेंस मैंसलॉटर। मैंसलॉटर माने क्या है? देखिए कभी कभी क्या होती है, किसी दूसरे की जो मर्डर हो जाता है वो अनजाने में हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह से हो गई, तो जानबूझ के तो नहीं करते हैं बहुत से, वो अनजाने हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैनस्लॉटर कहते हैं। तो किलिंग समवन एक्सीडेंटली, पनिशमेंट फॉर मैनस्लॉटर इज लाइटर देन दैट ऑफ द मर्डर, यानी किलिंग समवन एक्सीडेंटली मतलब होता है किसी की अनजाने में मृत्यु हो जाना, और इसकी जो सजा होती है, पनिशमेंट जो होती है मैनस्लॉटर की, वो थोड़ी सी लाइटर होती है, कम होती है देन दैट ऑफ मर्डर, यानी कि जो हत्या के जुर्म में जो सजा मिलती है उससे थोड़ी सी कम सजा मिलती है, किसमें? मैनस्लॉटर में। क्लियर, तो कठिन नहीं है। आगे ये सोरीरी साइड। तो सोरीरी साइड देखो, सोरोर माने आपको बताया था बहन थी, तो सोरीरी साइड माने हो गए किलिंग ऑफ सिस्टर। आगे ये मैट्री साइड। अच्छा मैट्री माने आपको बताया था, देखो मैटर माने माता है, ठीक है, और ये क्या है? मैट्री साइड, देखो मैंने गलत लिख दिया है, मैट्री साइड नहीं आएगा, मैट्री साइड माने तो माता की हत्या होता है, यहाँ पे आएगा मेरिटी साइड, MARITI, मेरिटी साइड। तो मेरिटी साइड माने क्या होता है? पति की हत्या कर देना। तो यहाँ पे सॉरी इस वर्ड के लिए टाइपिंग मिस्टेक है ये। मेरिटी साइड माने क्या होती है? हस्बैंड की हत्या कर देना। क्लियर। अब देखिए आ गया यूक्सोरियस। देखो यूक्सोर माने आपको बताया था क्या होती है? पत्नी होती है। यूक्सोरी साइड माने क्या था? पत्नी की हत्या। तो यूक्सोरियस क्या हो गया? बनू लव हिज वाइफ एक्सेसिवली, एक ऐसा बंदा जो अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूक्सोरियस बोलते हैं, क्योंकि इसमें रूट वर्ड भी तो यूक्सोर जुड़ा हुआ है ना। यूक्सोर माने क्या है? वाइफ। अब आगे आइए, अब देखिए, अब देखो जैसे देखो ऊपर वाले को समझो और नीचे वाले को समझो, बड़े मज़ेदार वर्ड हैं। तो यूक्सोरियस माने क्या है? जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है सॉरी। और हैंड पैक्ड कौन होता है? हैंड पैक्ड एक ऐसा बंदा होता है मुर्गी बना रहता है अपनी पत्नी के आगे। कहने का मतलब ये मैन हु फियर्स फ्रॉम हिज वाइफ, एक ऐसा बंदा जो अपनी पत्नी से डरता है, उसे हम क्या कहते हैं? हैंड पैक्ड। और यूक्सोरियस क्या था? जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे आइए मैरिटल। अब देखो मैरिटल क्या हो गया? रिलेटेड टू मैरिज, मतलब शादी से संबंधित को हम क्या बोलते हैं? मैरिटल बोलते हैं, इसे याद कर लेना। रीगल, रीगल माने क्या था? वो रेजी माने राजा था, तो रेगल माने क्या हो गया? रिलेटेड टू किंग। क्लियर। जैसे मैं कहूँ रीगल क्लॉथ, रीगल क्लॉथ मतलब राजा के वस्त्र। क्लियर। चलिए आगे आइए, देखो मोनोमानिया। मोनोमानिया आपको बताया था, मोनोमानिया एक माने माने पागलपन, तो सिंगल माइंडेड पर्सन जो सिर्फ अपनी अपनी दागता रहता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है। अब देखो डिप्सोमेनिया पे आइए। अब देखो डिप्सो माने आपको बताया था प्यास था, तो डिप्सोमेनिया क्या हो गया? एक ऐसा बंदा जो पागल होता है किस चीज़ के लिए? एल्कोहल के लिए, जो दारू का आदी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया बोलते हैं उस बंदे को। ठीक है, तो मैनिया माने सब पागलपन से संबंधित है। क्लेप्टोमेनिया। अब देखो क्लेप्ट माने आपको बताया था चोरी थी, थीप था, तो ऐसा बंदा जो चोर ने, जिसे चुराने की आदत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया हो गया उसे। ठीक है। अब आगे आइए, देखो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, ये पागलपन का मतलब ये है जानबूझ के नहीं चुराता, कुछ बंदों की ऐसी होती है जिन्हें चुराने की वो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि यार उन्होंने कुछ चुरा लिया है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ऐसी देखो दारू पीने की लत होती है, आप उन्हें, कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे, उन्हें दारू ना मिले तो उन पर जिया नहीं जाएगा। अब आगे आइए पायरोमैनी का। पायरोमानी क्या थी? आग। तो मेडली लव विद फायर, एक ऐसा बंदा जो आग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो आग से ही खेलता रहता है, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? पायरोमैनिया। अब देखो ये वर्ड समझिए, आग से 3 वर्ड हैं। इंसीडियरिज्म। इंसीडियरिज्म माने क्या होता है? एक क्राइम ऑफ बर्निंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर टू टेक रिवेंज, मतलब एक अपराध होता है जो दूसरे की प्रॉपर्टी को जला देते हैं मुझसे बदला लेने के लिए। आपने देखा होगा बदला लेने का लेना, जैसे कोई बात हो जाती है तो बड़ा गुस्सा आता है किसी बंदे को, और वो क्या करता है? सामने वाले के घर में या कहीं पे आग लगा देता है। तो इंसिडियरिज्म माने क्या होता है? एक किसी दूसरे की जगह में आग लगा देना, सिर्फ क्यों? बदला लेने के लिए। ठीक है।
और इंसेंडो माने क्या होता है, टू बर्न, आपको रूट वर्ड पता चुके हैं। पायरो माने भी फायर होता है। आर्डो आर्सोस माने टू बर्न, जलाना होता है। ये सब आपको रूट वर्ड पहले ही आ चुके हैं। अब देखिए एक और वर्ड है भाई आग से, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होता है, हुवन से ओन प्रॉपर्टी, एक ऐसा बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को जला लेता है। क्यों इंश्योरेंस कर रखा होता है उसने उस चीज़ का, वो चाहता है कि यार इसको टाइम आ गया, इसको जला दूँ, मुझे तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, फिर से नहीं आ जाएगा। तो आर्सोनिस्ट कौन होता है, आप समझे। इंसेडियरिज्म कौन होता है, ये भी पता है, जो दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को जलाता है बदला लेने के लिए। और पायरोमैनी कौन होता है, जो मतलब अपने आप ही आग से खेलता रहता है, इसे मजा आता है बस। ठीक है, तो तीनों वर्ड आप समझे। अब देखो आर्सन क्या होता है, आर्सन क्या होता है, एक क्राइम होता है जो आर्सोनिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब देखो मेगलोमेनियक आओ। अब देखो मेगलोमेनी क्या है, देखो मेगला माने मेगा माने क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना। तो मेनिया माने पागल। तो इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़ा पागल, इसका मतलब है एक ऐसा बंदा जो बड़ी बड़ी बातें सोचता है। ए पर्सन हु थिंक्स दैट वॉट एवर इज रिलेटेड हिम इज ग्रेट। मतलब एक ऐसा बंदा जो ये सोचता है वो जो भी चीज़ उससे जुड़ी हुई है वो बहुत बड़ी है, मतलब महान है, वो किसी के पास नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया हुआ। अगला वर्ड देखिए सेटिरोमेनियक। सेटिरोमेनियक माने क्या है, देखो मीन ए मीन लीसर, यानी कि इसका मतलब वही होता है जो लीसर था। लीसर कौन था, इसे सेक्सुअल डिजायर के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो अब देखो ये क्या था, इस जो सटायर था वो जो ग्रीक गॉड, एक जो ग्रीक जो देश है वहाँ एक भगवान थे विद एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, जो कि बहुत ही कामुक व्यक्ति थे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आइए। तो तो सेटिरोमेनियक और लीसर क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। क्लियर। चलिए आगे आइए। देखो क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रो माने आपको बताया था क्लोज्ड प्लेस। क्लोज्ड प्लेस मतलब जो बंद जगह होती हैं। और फोबिया माने डर। तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस मतलब किसी बंद जगह से डरना। कुछ लोग होते हैं जो खुले में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड मीन्स क्या होता है, क्लोज्ड प्लेस। तो क्लोस्ट्रोफोबिया क्या हो गया, ऐसी चीज जिनको बंद जगह से डर लगता है। अब क्लोजेट आ जाओ। क्लोजेट माने क्या होता है, स्मॉल एल अलमीरा, ELMIRAH। तो एक छोटी सी अलमारी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेट बोलते हैं। क्लियर। अब देखो एगोरा फोबिया। एगोरा मैंने आपको बताया था क्या था, मार्केट प्लेस मतलब खुली हुई जगह। तो एक ऐसा बंदा जिन्हें खुली हुई जगह से डर लगता है। तो फियर ऑफ ओपन प्लेस। एगोरा मीन्स क्या होती है, मार्केट प्लेस। तो देखो एगोराफोबिया और क्लोस्ट्रोफोबिया एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। क्लियर। अब देखो अगला वर्ड देखिए एक्रोफोबिया। एक्रो माने हाइट थी, तो फियर ऑफ हाइट, जैसे ऊंचाई से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया बोलते हैं। अथीस्ट आपको बता चुके हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। लेकिन एग्नोस्टिक कौन है, हु डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखिए इस बात को समझिए, अथिस्ट तो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन एग्नोस्टिक क्या है, वो भगवान के अस्तित्व को ही नकारता है। अथिस्ट बंदा वो होता है जो कहता है भगवान तो है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन एग्नोस्टिक बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया भगवान नहीं है इस दुनिया में। अच्छा अगला वर्ड पे आइए। अब देखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपने देखा होगा, जो चेकअप कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। अच्छा आपको एक वर्ड और था डायग्नोसिस का, बायोप्सी। ठीक है, भूल गए, याद है। बायो माने जीवन, ऑप्सिस माने देखना, तो बायोप्सी क्या होती है, डायग्नोसिस ही हो गया बायोप्सी। क्लियर। और एक वर्ड इससे और था, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी माने क्या था, क्या मरने के बाद रोग का पता करना ऑटोप्सी कहलाता है, और जीवित अवस्था में रोग का पता करना बायोप्सी कहलाता है। चलिए लास्ट सेशन हम चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें सेशन भी ज़्यादा है, वर्ड भी ज़्यादा है, और इंटरेस्टिंग भी सारे वर्ड हैं, और बहुत पूछने वाले वर्ड हैं। थियोलॉजी आओ। थियो माने गॉड, लॉजी माने पढ़ाई, तो स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं। अगले वर्ड पे आइए, पहले आ चुका था वो, तो मोनोथीज। मोनो मान था अकेला, थीज माने भगवान, थियो माने तो क्या हो गया, देयर इज वन गॉड, मतलब एक ऐसा विश्वास कि भगवान एक ही है। तो मोनोथीज्म क्या हो गया। अब अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो इसकी हिंदी होती एकस्वरवाद। एकस्वरवाद देख लेना भाई क्या होता है, शायद यही होता है। क्लियर। तो सॉरी भाई इसके लिए। एकस्वरवाद मतलब एक ईश्वर में आस्था रखना क्या कहलाता है, मोनोथीज्म कहलाता है। अब देखिए पॉलीथीज्म पे आओ। पॉली माने होता है बहुत सारा, और थियो माने गॉड। तो देयर आर मैनी गॉड, मतलब एक ऐसा विश्वास कि भाई बहुत सारे भगवान हैं, तो वो क्या हो गया, पॉलीथीज्म हो गया। पैंथीज्म क्या है, देखो पेन, PAN पेन माने मैंने आपको बताया था क्या था भैया, ऑल। ऑल माने सभी। तो पैंथीज्म माने क्या होगा, गॉड इज एवरीवन, मतलब एक ऐसा विश्वास हो ना कि हर जगह भगवान है। पेन मतलब ऑल, ऑल। थियो माने गॉड, तो मतलब सब जगह जो भी चीज़ है वो पैंथीज्म है। ठीक है, ईश्वरवाद है, हर चीज़, हर चीज़ यानी कण कण में भगवान है। तो ये हमारी क्या अवधारणा है, हमारी अवधारणा है पैंथीज्म की। क्लियर। अच्छा आगे आइए। देखो हाइपोडर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता चुके हैं। हाइपो माने अंडर होता है, और डर्मी माने त्वचा।
तो यानी क्या हो गया, लोअर लेयर ऑफ स्किन, यानी किसी त्वचा की जो अंदर का पार्ट होता है, यानी कि अंतर त्वचा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक। हाइपोटेंशन आ जाओ तो लो ब्लड प्रेशर। अब देखो हाइपो माने नीचे और टेंशन माने टेंशन, तो हाइपोटेंशन क्या हो गया, लो ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या हो गया, अब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्लियर। तो ये दो वर्ड याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर क्रिटिकल, तो देखो क्रिटिकल बोलते हैं ना यार, बड़ी क्रिटिकल अवस्था है, मतलब एक सीरियस अवस्था है। हाइपर माने उससे भी ज़्यादा, तो हाइपर क्रिटिकल क्या होगी, एक्सेसिव क्रिटिकल अबाउट ए पार्टिकुलर मैटर, मतलब किसी विशेष मैटर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाना, क्लियर। चलिए अब देखिए अगले वर्ड पे आइए। अगला वर्ड अगर मैं जाऊँ तो हाइपर सेंसिटिव, तो यानी कि जो हाई सेंसिटिव हो गया, ये तो सरल है। अच्छा इलिसिट इलीगल, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखो। तो इलिसिट माने क्या होता है, गैर कानूनी होता है। इलिसिट माने क्या होता है, गैर कानूनी होता है। इलीगल माने भी क्या होता है, गैर कानूनी। ये दोनों सिनोनिम्स की तरह आप याद कर लें। अब देखो लस्टफुल आओ। ये लस्टफुल क्या होता है, जिसमें लस्ट भरी होती है। लस्ट मतलब होता है इसमें कामुक अवस्था इसमें ज़्यादा होती है। तो देखो लीसर और सटायरोमेनियक आपने वर्ड पढ़ चुके हो, तो वो तीनों वर्ड क्या हो गए, फुल ऑफ सेक्सुअल डिजायर। ल्यूड, ल्यूड भी यही है, प्यूट्रियंट भी यही है। तो ये सारे एक दूसरे के क्या सिनोनिम्स हैं। टू अट्रैक्ट सेक्सुअली, टू गेट सम फेवर्स, मतलब किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना, उसका कुछ फेवर पाने के लिए, ठीक है। तो ल्यूड हो गया। प्यूरियंट क्या होता है, इचिंग विद सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्स की इच्छा होना। प्यूरियो मीन्स टू होता है इच और डिजायर, प्यूरियो माने क्या होता है, डिजायर। तो प्यूरियंट, प्यूरियंट, ल्यूड, लस्टफुल, और ऊपर कौन कौन से लिखने हैं, लीसर और सटायरोमेनियक। ये सारे पांचों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स, मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सेक्स की इच्छा होती है, वो सब ये आ गया ये। अब देखिए मैंने नीचे लिख भी दिए हैं, चैप्टर खत्म होने वाला। सिनोनिम्स और लीसर के सिनोनिम्स और भी हैं। देखो लिविंडीनस, लिविंडीनस क्या है, लिविडो माने मीन्स होता है प्लेजर, मतलब एक ऐसी अवस्था है जो प्लेजर फील कराती है। तो लिविंडीनस कौन हो गया, लीसर ही हो गया, ठीक है। अगला वर्ड आइए लास्कीवियस। लास्की माने क्या होता है, लस्ट, तो लस्टफुल भी था, लास्कीवियस हो गया, लिविंडीनस हो गया। अब देखो ल्यूब्रिसिया, ल्यूब्री माने होता है स्मूथ, स्मूथ, प्लेजर, लस्ट, ये सारे एक ही वर्ड होते हैं। तो ल्यूब्रिसियस माने भी क्या हो गया, लीसर हो गया। अब देखो लाइसेंसियस, लाइसेंस मतलब परमिट मिल जाना, मतलब प्लेजर, लस्ट, स्मूथ, ये सब रूट वर्ड इन्हीं से हैं। तो लाइसेंसियस माने भी क्या हो गया, लीसर हो गया। प्रूरियंट एंड सालासियस, सालासियस भी आप थोड़ा समझिए। तो ये देखो बहुत सारे वर्ड हैं जो सेक्स से संबंधित हैं। लिविंडिनल, लास्कीवियस, ल्यूब्रिसियस, लाइसेंसियस, प्रूरियंट और सालासियस। और आगे आप ऊपर पढ़ चुके हो लस्टफुल। चलो दोस्तों आज की वीडियो फिर यहीं पे समापन करते हैं। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। और बाकी की 4 वीडियो और आने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।